नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले कि जैसा कि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को भी आपने शेयर नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के पी ब्लॉक के नाइट्रोजन परिवार के फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुणों की। और यह एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में इनके भौतिक गुणों की बात करेंगे। एकदम डिटेल में नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुणों की बात करेंगे। पांचों तत्वों की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि नाइट्रोजन परिवार के गुणों को तो हमने पढ़ा था, लेकिन बहुत ही सामान्यतः हम जान गए थे कि किस गुण में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है और क्या घटता है। परंतु बच्चों, आज हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सके। तो आइए बच्चों, बात करते हैं पी ब्लॉक के नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुणों की। पी ब्लॉक के नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुणों की तो ध्यान रखिए, क्लास 12 वाले स्टूडेंट इसको जरूर देखें और आसानी से यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12 के पी ब्लॉक के गुणों की। तो जैसा कि बच्चों, अगर पी ब्लॉक के गुणों की बात की जाए तो जो पहला गुण है बच्चों पी ब्लॉक के 15वें समूह, पी ब्लॉक का कौन सा समूह बच्चों? 15वां वर्ग 15। पी ब्लॉक के वर्ग 15 के बच्चों पी ब्लॉक के वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 15 को क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजन परिवार। क्या कहते हैं वर्ग 15 को? नाइट्रोजन परिवार। तो इनके गुणों के भौतिक गुणों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। कुछ आप नई नई चीजों यहाँ पर सीखेंगे और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ से कुछ बेहतर सिखा के भेजा जाए। तो बच्चों, पहली बात हम लोग करते हैं इसके भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण में क्या है, आइए देखते हैं भौतिक गुण में क्या है बच्चों। भौतिक गुण में जो नाइट्रोजन परिवार में 5 तत्व होते हैं, कौन कौन से आप भी जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 तत्व पाए जाते हैं बच्चों नाइट्रोजन परिवार में, अर्थात पी ब्लॉक के 15वें वर्ग में। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आप पिछली क्लास में देख ही चुके हैं। और पिछली क्लास में जो भौतिक गुण कुछ छूटे हुए हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ की जो डिटेल के कुछ बातें हैं, उन भौतिक गुणों की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। पिछली क्लास में आपने भौतिक गुण बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, किसी चित्र के माध्यम से समझा है, परंतु यहाँ पर हम लोग जो डिटेल के इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, जो पहली बात है वो है इन नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्था की बात है। किसकी बात है? भौतिक अवस्था की, अर्थात बच्चों वो किस अवस्था में रहते हैं, इनके भौतिक अवस्था की बात है। तो बच्चों, नाइट्रोजन तत्व एक गैस है और इसे निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन एक गैस है। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन एक गैस है जिसे निम्न ताप पर बच्चों द्रवित किया जा सकता है, जिसे निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है, द्रवित कर सकते हैं बच्चों, जिसे निम्न ताप पर द्रवित कर सकते हैं। तो बच्चों, पहली बात भौतिक अवस्था से निकल के क्या सामने आती है कि नाइट्रोजन जो है एक गैस है बच्चों। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का जो पहला तत्व जिसके नाम पे पूरे परिवार का नाम पड़ा बच्चों 15वें वर्ग का, कि नाइट्रोजन एक गैस है और जिसे निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। बच्चों, दूसरा तत्व है फास्फोरस, जो कि मृदु
मोम जैसा है और चमक युक्त ठोस है। दूसरा तत्व है बच्चों फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस, जो कि मृदु मोम जैसा, मृदु मोम जैसा बच्चों चमक युक्त, मृदु मोम जैसा चमक युक्त, मृदु मोम जैसा है और कैसा है बच्चों? चमक युक्त ठोस है। मृदु मोम जैसा है और बच्चों चमक युक्त ठोस है। कौन बच्चों? फास्फोरस मृदु मोम की तरह है और चमक युक्त ठोस है। और बच्चों अब बात आती है आर्सेनिक की। आर्सेनिक बच्चों एक चमकीला सॉरी बच्चों, आर्सेनिक एक चमकहीन कठोर ठोस है। बच्चों आर्सेनिक की अगर बात की जाए, आर्सेनिक की, तो यह कैसा है बच्चों? चमकहीन है। कैसा है? चमकहीन कठोर ठोस है। कैसा है? आर्सेनिक चमकहीन कठोर ठोस है। बच्चों बात को ध्यान देना, पिछली क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक के 15वें वर्ग के नाइट्रोजन परिवार था जिसके कहते हैं उसके भौतिक गुणों को बहुत ही विधिवत समझा था, परंतु कुछ ऐसे थे जो वहां पे बता पाना संभव नहीं था बच्चों। उसके लिए मैंने ये अलग से क्लास लगाई है कि भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन एक गैस है बच्चों जिसे निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। पहले तत्व का गुण हो गया। दूसरा फास्फोरस मृदु मोम है जैसा है बच्चों, चमक युक्त ठोस है। और आर्सेनिक बच्चों चमकहीन ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों? चमकहीन ठोस होता है। और बच्चों बिस्मथ और एंटीमनी, बिस्मथ और एंटीमनी बच्चों, एंटीमनी और बिस्मथ बच्चों कठोर ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर ठोस होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों बात आपको यहाँ तक आसानी से समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से जल्दी बच्चों पहला काम आपका यह है कि आप वीडियो को शेयर करें बच्चों। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, सब पे बच्चों वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि सबको इस तरीके की जानकारियां मिलती रहे। बच्चों हम लोग 9 to 12 पूरी क्लासों को लगभग पूरी क्लासों को बच्चों 9 to 12 पूरी क्लासें आपको यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी धीरे धीरे। अभी बात हम लोग कर रहे हैं की ब्लॉक की बच्चों, नाइट्रोजन परिवार की। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो बच्चों थम्स अप करते रहें, लाइक करते रहें। तो बच्चों बिस्मथ और एंटीमनी, एंटीमनी और बिस्मथ ठोस कठोर ठोस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कठोर ठोस होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि ये कैसे परमाणु होते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन और बिस्मथ द्विपरमाणु है। नाइट्रोजन और बिस्मथ, देखिए बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन, अब भौतिक अवस्था में ही एक बात करते हैं कि बिस्मथ और नाइट्रोजन बच्चों कैसा है? द्विपरमाणु है, द्विपरमाणुक है। जबकि अन्य भी तो है ना बच्चों, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये बच्चों चतुपरमाणुक हैं। ये कैसे हैं? चतुपरमाणुक हैं। तो बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि बिस्मथ और नाइट्रोजन द्विपरमाणुक हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस बच्चों चतुपरमाणुक होता है। अगर बच्चों यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे। ये बिस्मथ नहीं बच्चों, सॉरी, नाइट्रोजन और बिस्मथ द्विपरमाणु बच्चों, और आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी बच्चों चतुपरमाणुक होता है। कैसा होता है? चतुपरमाणुक होता है। तो बच्चों ये चतुपरमाणुक होता है। जिन बच्चों को लिखना है वो स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को रोक के आराम से आप विधिवत तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। और यदि बच्चों आपको इसकी बनी बनाई नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है वहां पर व्हाट्सएप करके वहां से नोट्स अपनी ले सकते हैं। तो बच्चों यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी जी। भौतिक अवस्था की बात यहां तक हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, भौतिक अवस्था तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं बच्चों धात्विक लक्षण की। किसके? धात्विक लक्षण की बात करते हैं बच्चों। किसके? नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के धात्विक लक्षण की अगर अब बात की जाए बेटा, धात्विक लक्षण की, तो बच्चों नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका जो धात्विक लक्षण है बच्चों वो बढ़ता है। क्या होता है? नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका धात्विक लक्षण बच्चों बढ़ता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस बच्चों
अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है बच्चों? अधातु है। जबकि बच्चों आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी बच्चों उपधातु है। जबकि उसी जगह बिस्मथ बच्चों दुर्बल धातु है। बिस्मथ क्या है? दुर्बल धातु है बच्चों। बिस्मथ दुर्बल धातु है। तो बच्चों नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जो इनका धात्विक गुण है वो लगातार बढ़ता जाता है। बिस्मथ से नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका धात्विक गुण लगातार बढ़ता है बच्चों। नाइट्रोजन और फास्फोरस देखिए अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बच्चों बिस्मथ दुर्बल धातु होती है। अगर नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका बढ़ता हुआ क्रम लिखें बच्चों तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये बच्चों इनका धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम है। धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम है। तो यहां तक भी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि बच्चों पी ब्लॉक के नाइट्रोजन परिवार का जो धात्विक लक्षण है वो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ता है। और बच्चों नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बिस्मथ बच्चों दुर्बल धातु है। ये इनका धात्विक लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की, कि आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन ऊपर से नीचे जाने पर देखने को मिलता है और कैसे मिलता है, क्या रीजन है बच्चों। तो आयनन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो नीचे की ओर बढ़ने पर बच्चों आयनन एंथैल्पी परमाणु तत्वों के आकार में वृद्धि के कारण लगातार घटती है। बच्चों अगर बात की जाए आयनन एंथैल्पी की, आयनन एंथैल्पी की बच्चों, आयनन एंथैल्पी की अगर बात की जाए बेटा तो क्या होगा बच्चों? आयनन एंथैल्पी जो बच्चों परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा, सीधी सी बात है बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ने से, परमाणु आकार बढ़ने से बच्चों आयनन एंथैल्पी घटती है। आयनन, अब बच्चों किसी भी वर्ग की बात हो आप इतना समझ जाना कि जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? आयनन एंथैल्पी घटती है। जब भी बच्चों परमाणु आकार बढ़ेगा, वो चाहे वर्ग 15 हो, चाहे वर्ग 16 हो, या वर्ग बच्चों 17 या 18 हो, जब भी बच्चों परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान घटने लगता है। आयनन एंथैल्पी का मान बच्चों क्या होता है? घटने लगता है। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसका भी क्रम निकालना है बच्चों तो सबसे ज्यादा भी इसके हिसाब से आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की होगी बच्चों, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ की आयनन एंथैल्पी होगी और ये आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम होगा। बच्चों अब बात करते हैं घनत्व की। यहां तक बच्चों जिसको भी लिखना है वो वीडियो रोक रोक के लिख सकता है, अन्यथा नोट्स चाहिए बच्चों तो आप नीचे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर दिया गया है आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं घनत्व की। तो आइए देखते हैं घनत्व की क्या कहानी है बच्चों। घनत्व की अगर बात की जाए तो बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व जो है इनका नीचे बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। नीचे जाने पर अर्थात बच्चों ये इस क्रम में नहीं होंगे ना, ये तो ऐसे होंगे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो नीचे जाने पर बच्चों कल की वीडियो में आपने देखा था नीचे जाने पर घनत्व क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। तो आइए मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तत्व का घनत्व कितना होता है। किस तत्व का घनत्व कितना होता है बच्चों? घनत्व का जो यूनिट है वो होता है बच्चों, घनत्व की जो इकाई है वो ग्राम प्रति बच्चों ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बच्चों मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी का घनत्व कितना होता है? तो बच्चों जो नाइट्रोजन का घनत्व होता है वो होता है 0.879 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों उसके बाद जो फास्फोरस का घनत्व होता है वो होता है 1.823 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों आर्सेनिक का जो घनत्व होता है वो होता है 5.778 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 778 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद बच्चों बात आती है एंटीमनी की, तो 6.69
ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आर्सेनिक का घनत्व होता है बच्चों, और बिस्मथ का जो घनत्व है वो होता है बच्चों 9.808 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इनका घनत्व है बच्चों, ये नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी और बिस्मथ का। तो आप देख रहे हैं लगातार बच्चों यहाँ पर घनत्व बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों घनत्व बढ़ता है। तो इसको बच्चों लिखना हो तो आप आसानी से लिख लें या फिर बच्चों स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। घनत्व के बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों अपरूपता की। मैंने कहा था कि बिस्मथ को, कल मैंने आपको बताया था कि बिस्मथ को छोड़कर शेष सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अपरूपता या कितनी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अपरूपता की अगर बात की जाए, अपरूपता की, तो कौन कौन सी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं और कितनी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों पहली बात तो बिस्मथ को छोड़कर सभी, बिस्मथ को छोड़कर बच्चों सभी प्रदर्शित करते हैं, सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। बच्चों बिस्मथ को छोड़कर सभी क्या करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। बच्चों बिस्मथ को छोड़कर सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन 2 अपरूप देता है बच्चों, कितने, 2, अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा है बच्चों बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन को बच्चों एक नाम और देते हैं क्यूबिक। क्या नाम देते हैं बच्चों, क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक। अल्फा नाइट्रोजन को क्यूबिक बच्चों, और बीटा नाइट्रोजन को हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सागोनल कहते हैं। अल्फा नाइट्रोजन को क्यूबिक और बीटा नाइट्रोजन को हेक्सागोनल कहते हैं। और इसके बाद नंबर आता है बच्चों फास्फोरस का। फास्फोरस का आप जानते हैं कि बच्चों सफेद फास्फोरस पहला है, सफेद या जिसे बच्चों पीला फास्फोरस भी कहते हैं, सफेद या पीला फास्फोरस। दूसरा बच्चों लाल फास्फोरस, दूसरा है बच्चों लाल फास्फोरस। तीसरा है काला फास्फोरस बच्चों, तीसरा है काला फास्फोरस। पहला कौन सा बच्चों, सफेद फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा काला फास्फोरस और चौथा है बच्चों बैगनी फास्फोरस। कौन सा, बैगनी फास्फोरस। और लास्ट बच्चों पांचवा है सिंदूरी फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो फास्फोरस के कितने अपर रूप हैं बच्चों, 5 हैं। सफेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस या सिंदूरी फास्फोरस। इसके बाद बात आता है बच्चों आर्सेनिक का। आर्सेनिक बच्चों 3 अपर रूप प्रदर्शित करता है। स्लेटी आर्सेनिक, कितने बच्चों, 3। स्लेटी आर्सेनिक, दूसरा है बच्चों पीला आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक और तीसरा है बच्चों काला आर्सेनिक। तो बच्चों अपर रूपता की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन 2 अपर रूप प्रदर्शित करता है, फास्फोरस 5 और आर्सेनिक बच्चों 3 अपर रूप प्रदर्शित करता है, जबकि बिस्मथ करता ही नहीं है बच्चों। और रही बात एंटीमनी की, तो एंटीमनी भी बच्चों 3 करता है, धात्विक, पीला और विस्फोट। एंटीमनी भी बच्चों 3 अपर रूप प्रदर्शित करता है। पहले को बोलते हैं बच्चों धात्विक एंटीमनी, दूसरे को बोलते हैं बच्चों विस्फोटक एंटीमनी और लास्ट है बच्चों पीला एंटीमनी, पीला एंटीमनी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने अपरूपता की बात की और इसके भौतिक गुणों की बात की। कल कुछ बातें ऐसी थी जो बच्चों यहाँ पर लिख के ही बताना संभव था, इसलिए मैंने इस क्लास को बनाया। और बच्चों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ना भूले, क्योंकि आपका बच्चों शेयर करना ही हमारी एनर्जी है। तो इसी के साथ मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए पी ब्लॉक के नाइट्रोजन परिवार की धमाकेदार क्लास को शेयर करते रहें। जय हिंद।